नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी दिल से दिल की बात में आज एक बार फिर आपके बीच में आया हूँ। नेटवर्क की दिक्कत के चलते हुए कुछ समय विलम्ब से आना हो पाया है और आप सबसे एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल लोक विचार मंच को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में उसको शेयर करें। मित्रों, पिछले समय हम लोगों की चर्चा चल रही थी वर्ष 2000 1999 तक की विषय की चर्चा हो चुकी थी और बल्कि अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस प्रकार से 24 दलों के सहयोग से सरकार बनी और उनके सरकार में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनी और उनके विकास कार्यों के तमाम जो काम हुए और परमाणु परीक्षण से लेकर के जिस प्रकार उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां की और देश का मान बढ़ाया, वो सारी चीज़ें एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हुई। और उसी दौरान जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था वो पाकिस्तान के द्वारा कारगिल की चोटियों पर अपने फौजी और आतंकवादियों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से कब्जा किया गया और कारगिल का युद्ध शुरू हुआ और कारगिल चोटियां जिस प्रकार की थीं, वहां पर चढ़ना, वहां पर पहुंच पाना असंभव सा लगता था। लेकिन भारतीय सैनिकों का जो जज्बा है, जो उत्साह है, जो जोश है, उसके आगे कोई भी कठिनाई, कोई भी विषम परिस्थितियां भी सामने टिक नहीं पाती। और उसी कारगिल की चोटियों पर जब भारतीय जवान अपने बफोर्स तोप के गोलों की बौछार करते हुए जब पहुंचे तो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व में जिस प्रकार के शौर्य पराक्रम का परिचय भारतीय सेना ने दिया, भारतीय नौजवानों ने दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि कारगिल युद्ध जो है हम विजयी हुए और कारगिल किसी की चोटियों सर एक एक चोटी सर कब्जा हटाने में हम सफल हुए। और वह कारगिल युद्ध विश्व में अपने आप में एक कीर्तिमान रखता है कि जिस विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने विजय हासिल की वह अपने आप में अनूठी थी। और कारगिल युद्ध के बाद अटल जी और भारत देश का जो मान सम्मान बढ़ा वह अपने आप में एक विश्व के परिदृश्य में अनूठा था और हम सब उसको लेकर के गौरवान्वित होते हैं और उस विजय गाथा को आज हम देश के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को बताने का काम हम करते हैं। उस समय वर्तमान में प्रदेश में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी और प्रदेश में विभिन्न समय समय पर चुनाव की चर्चाएं शुरू हुई और 2000 के आसपास लगभग पंचायत चुनाव की भी चर्चा हुई और पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के चुनाव हुए। और उस समय एक ऐसा संयोग बना कि उस जिला पंचायत चुनाव में मुझे भी सहभाग करने का अवसर मिला। लेकिन जिन परिस्थितियों में हमारी पार्टी के नेताओं ने, जो सत्ता होती है तो सत्ता के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की सुधि लेना थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं होता, नेता महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुने जाने वाले जिला पंचायत सदस्यों की संख्या बहुत कम हुई और बल्कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने में की वो जो भूमिका थी वो पार्टी के नेताओं की ही थी। और उस दौर में जब उस समय माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं इस समय स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। उस समय गोपाल बाबू पुरवार जी हमारे स्थानीय निकायों के जिला अध्यक्ष भी थे उस समय तक। और उसको लिखित रूप में उन नेताओं की शिकायत भी हुई, लेकिन उसका परिणाम जो होना होता है वही हुआ। लेकिन जो कमी नेता अपने कार्यकर्ताओं को पीछे से हराने में, कार्यकर्ताओं को कमजोर करने में लगाते हैं, अंततः परिणति उनकी भी उसी उसमें आती है कि वह स्वयं भी उस गर्त में डूबते हैं। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया। उसके बाद नगर पालिका के चुनाव हुए, उस नगर पालिका के चेयरमैन में भी जो चुनाव हुआ था वो ऐतिहासिक अभूतपूर्व चुनाव हुआ था। और फर्रुखाबाद नगर पालिका से उस समय जब एक आरोप स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या के आरोप में विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने हत्या की। और उसके बाद उनकी पत्नी जब जिला पंचायत वो नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव जीती हैं और इतने भारी मतों से चुनाव जीती जिनको ये कल्पना नहीं की जा सकती कि इतने मतों से नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन वो चुनाव भी जीता। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के चुनाव में एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया गया जैसे कि लगता था कि हम लगभग 30-35 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन चूंकि अब राजनीतिक परिदृश्य में तमाम गतिरोध पैदा होते हैं
और तमाम आरोप प्रत्यारोपों की परिस्थितियाँ होती हैं। बड़ा एक असीफ सा जो मूल्यांकन करने वाले लोग थे, उनकी जो दृष्टि थी वो इतना आगे बढ़ गई थी कि उन्हें लगता था कि सारे ये चीज़ें जो मैं देखता हूँ, मैं कर रहा हूँ, वही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। और उसका परिणाम यह था कि उनका मूल्यांकन था कि हम 30-35 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, और 35 नहीं तो 25 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। और चूंकि वो कैबिनेट मंत्री थी और उनके चुनाव पर चर्चा पूरे प्रदेश में थी, तो उस समय हमारे एक मित्र थे एस के सिंह, और छत्री महासभा के एक नेता थे ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी, वहाँ पर स्वतंत्र भारत का भी काम देखते थे, तो उनके यहाँ मेरा जाना हुआ। लेकिन वो संयोग था ही, क्योंकि शहर में या ज़िले में जो भी है, मेरे साथ ये अच्छा विषय है कि किसी भी दल का कोई व्यक्ति जुड़ा हो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंधों में कहीं भी उस प्रकार की कोई आँच नहीं आती। और जब ये परिदृश्य चल रहा था, मतगणना से एक दिन पहले की घटना है, और उस समय जब सब लोग मूल्यांकन कर रहे थे कि 25 हज़ार, कोई 20 हज़ार, कोई 35 हज़ार, और जब मैंने उसे अपना आकलन बताया और उसके बाद 24 घंटे के बाद जब उसका आकलन सही सिद्ध हुआ, तो वह लोग भी मानने लगे कि हाँ, कि ये चीज़ कहीं ना कहीं पर समाज में ज़्यादा गहरे बैठी है। असली चीज़ ये है कि जब हम अपनी ही दृष्टि से सारी चीज़ें देखते हैं तो मूल्यांकन सदैव गलत होता है। और राजनीति में जब जो चुनाव लड़ता है या चुनाव करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें अपनी ही चश्मे से देखने की एक आदत होती है, और यही राजनीति में सबसे बड़ी खराब विषम स्थिति होती है। क्यों उस समय जब चुनाव चल रहा था, तो माननीय राजनाथ सिंह जी का चुनाव ऐसा था कि उस समय लगता था कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हम प्रदेश की सरकार को दोबारा बनाने के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं कहता था कि हम सरकार में नहीं आएंगे, और बल्कि एक ऐसा वातावरण था कि राजनाथ सिंह की साफ सुथरी सरकार थी, काम करने में कोई कमी नहीं थी, सारी चीज़ें अच्छी थीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार बनाने में बहुत पीछे रह गए। बहुत पीछे नहीं रह गए, बल्कि वहां से भारतीय जनता पार्टी संगठन का पतन हुआ, और वो पतन इतना नीचे चला गया कि 5-7 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाम लेने के लिए भी, उनको जोड़ने के लिए भी बड़े कठिनाइयों का सामना हमने करना पड़ा। और उसके बाद जब 2007 के बाद जब स्थिति परिस्थिति बनी, उस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में जब मान सिंह पाल जी को जिलाध्यक्षी मिली, उस समय उससे पहले प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष रहे, और उसके बाद मान सिंह पाल जी को जब जिलाध्यक्षी मिली, उस समय मैं जिले के महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। और उस समय एक कहा जाता था कि 2007, 8, 9 के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ जुड़ेगा, बल्कि एक बड़ा एक खराब कहावत कही जाती थी कि भले मरे हुए बैल पर से किलनियां भी साथ छोड़ जाती हैं, और तुम भारतीय जनता पार्टी को ढो रहे हो। वो दौर था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए 50-50 बार उनके घरों पर जाना पड़ता था। और उस समय जो हमारे भाजपा के जो बड़े नेता थे, जो अपने को बड़ा दिग्गज कहते थे कि भाजपा मेरे से ही पैदा हुई है, वो सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार के साथ चले गए थे, बहन जी के साथ चले गए। और पूरे प्रदेश में जब एक बार दोबारा उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव में फर्रुखाबाद शहर से केवल 2100 कुछ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले। और वो एक बड़ा एक विषम स्थिति में कहना चाहूँगा। उस समय जब मैं जिले का चुनाव हो रहा था, उस समय उपचुनाव चल रहा था, जिसमें राम बाबू द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने, और अंटू मिश्रा जो स्वास्थ्य मंत्री थे वहाँ पर उपचुनाव के लिए लड़े, और विजय सिंह लड़े दोबारा इस त्यागपत्र देने के बाद। तो वह विजय सिंह जिन्होंने त्यागपत्र दिया, वो चुनाव हारने के बाद भी 12-13 हज़ार वोट पा करके आगे बढ़े, और अंटू मिश्रा जब चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कुल 2200 वोट मिले, तो उन 2200 वोटों में उंगलियों पर गिने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और वो लोग नहीं थे, उन लोगों के वोट नहीं थे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार थे। और एक बूथ पर एक विशेष स्थान का हम इंगित करेंगे, क्योंकि जो आवास विकास कॉलोनी है, जो कहा जाता है भाजपा और संघ का गढ़ थी, और उस पोलिंग बूथ पर केवल 3 वोट मिले थे, जबकि वहां पर रहने वाले भाजपाओं की नेताओं की ही संख्या दर्जनों थी, और बड़े जिम्मेदार लोग थे। और उस समय जब ये परिस्थितियां पैदा हुई, तो सबके चेहरे साफ हो गए, कौन किस जगह था, कौन कहां था। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में भी मैंने और मान सिंह पाल जी ने जिस प्रकार के जिले के संगठन को खड़ा किया, वह भी अपने आप में अभूतपूर्व था। वहां से फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी जीवित होकर के फर्रुखाबाद में स्थापित होना शुरू हुई। और जब इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मान सिंह पाल जी के हाथों में था,
वो एक ऐसा दौर था जब एक एक मंडल में मंडल कमेटी गठित करने के लिए 10-10 बार 20-20 बार मुझे मान सिंह पाल जी को, स्वर्गीय मान सिंह पाल जी को जाना पड़ा। और बहुत मौक़ों पर तो मैं मान सिंह पाल जी की आज भी याद करता हूं, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी काम करने, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा को लेकर के मैं नहीं समझता कि मेरे अब तक के कार्यकाल में उससे अच्छा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में न पहले हुआ, और अभी भी उस तरीके का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष की बागडोर संभालने वाला नहीं हुआ। मैंने मान सिंह पाल जी को उस सर्दी भरी रातों में कायमगंज से 3 और 3:30 4 बजे जो है कायमगंज से चल करके सुबह 5 बजे 6 बजे अपने घरों पर आते हुए देखा। मैंने उनके अपने साथ चाय पिलाई, अपने घर पर 7 बजे 8 बजे जब मोटरसाइकिल से निकलता था, पूरा दिन जो हो जाता था, और उस पूरे दिन में कहीं भी भोजन मिलता था या नहीं मिलता था। कभी बार तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन में चाय नाश्ता करके शाम को रात में ही लौट करके हमने भोजन किया है। ऐसे जीवन के और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का जो काम किया है, तो स्वर्गीय मान सिंह पाल जी के नेतृत्व में हम सबने मिलकर के किया, और उसका मूल्यांकन कहीं नहीं हुआ, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने उनको प्रदेश वो क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया। क्षेत्र के उपाध्यक्ष बनाने के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई, उनमें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में आपसी खींचतान में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनका निधन हुआ। ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई फर्रुखाबाद जिले में। यदि उसका कोई मूल्यांकन करे न करे, लेकिन मैं उसका मूल्यांकन करता हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आज अगर वो होते तो उत्तर प्रदेश के पाल समाज के बड़े नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती। लेकिन उस महामंत्रित्व काल के बाद जब पुनः अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो फिर वह जाति राजनीति और जाति विषमताएं और जाति वापसी, ये सारी चीजें हुई। तो एक लोकसभा का चुनाव मेरे ही कार्यकाल में हुआ 2009 में, और उस लोकसभा के कार्यकाल में मुझे फर्रुखाबाद में मजबूरी में कुछ लोगों को पार्टी में जब शिकायत हुई तो उनको शामिल करने के बाद मुझे उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना पड़ा। और ये जल्दबाजी में मेरा उठाया हुआ कदम था। इतनी जल्दी किसी को पार्टी में शामिल करके राजनीति के मैदान में उतारने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। वो कमियां मुझे रहीं, और उसका खामियाजा आज भी कहीं ना कहीं संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी भोगती है। इस तरीके से 2000 से लेकर के 2010 तक का जो कार्यकाल रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, और वो दौर भी देखा जब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोग बिदकते थे। आज जिसको भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों में झंडों की कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नाम से गाड़ियों में झंडे लगाने वाले अगर 24 घंटे में निकलते थे तो 1-2 निकला करते थे। वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान लोग हुआ करते थे। आज वो निष्ठा तमाम सत्ता और उसके साथ बदलती चली गई। आज वो निष्ठावान हैं जो कल भारतीय जनता पार्टी को पानी पी करके गालियां देते थे, विरोध करते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और वरिष्ठ लोगों के रूप में उनकी गिनती हुआ करती है। ये संगठन के लिए बहुत अच्छी चीज मैं नहीं मानता। आज उसकी अभाव है। संगठन में जो कार्यकर्ता के रूप में जो पुराने अच्छे संगठन के लोग थे, आज वो कहीं न कहीं पीछे हैं, उनकी गिनती नहीं है। आज अवसरवादिता चाटुकारिता की चरम सीमा है, और उस चरम सीमा के चलते जिस प्रकार का रूप आज समाज में प्रदेश में है, हम सत्ता में हैं, और सत्ता के बाद जिस प्रकार की परिदृश्य आज देखने को मिलते हैं, वो कहीं किसी से अछूता नहीं है। हम सब उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि सत्ता जब आती है तो कहीं न कहीं संगठनात्मक रूप में कमजोरियां भी साथ में लाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करना चाहूँगा, बंद करना चाहूँगा। अगले एपिसोड में सत्ता के संगठन के साथ साथ आगे के जो एपिसोड होंगे उनमें समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। क्यों उसके बाद 2014 से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, और हमारे युवा पिछले 10 साल से राजनीतिक परिदृश्य में क्या क्या हो रहा है, इस सब की लगभग जानकारी सभी लोगों को है। यहाँ पर संगठनात्मक रूप से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सारे समाज के विषय में जानकारी है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। सादर प्रणाम।